ऑटो डिलीट का ऑप्शन था, पता नहीं। देखो, आपको क्या कह रहा बब्बू, है ना, कल आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे थे ना, उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्या बब्बू, है ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट देखेंगे हम लोग, घर का बिजली बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब सीखेंगे ना, घर का बिजली बिल कैलकुलेट करे वगैरह सीखेंगे ना, वही सब है ना। ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन को समझो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो सर्किट दिले है, एगो सर्किट ये दिले, एगो सर्किट ये दिले। इस सर्किट में I1 करंट फ्लो कर रहा है, आमीटर जो करंट रीड करेगा I1 और वोल्टेज रीड करेगा V1। ठीक, इस सर्किट में बाबू क्या करंट I2 फ्लो कर रहा है, अब वोल्ट मीटर कितना रीडिंग करेगा, V2 रीडिंग करेगा। वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, यहाँ का वोल्टेज V2 है ना, कितना रीड करेगा, V2 रीड करेगा। और यहाँ का वोल्ट मीटर V1 रीड करेगा। इधर माइनस है तो माइनस, ये प्लस दो। ठीक, दो सर्किट दिया ऑब्जर्वेशन बेस। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, यही आपको ये करना है, कौन सा सही होगा, है ना, सोचो कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो, इस बैटरी से करंट जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऊपर करंट नहीं जाएगा। आपको पहले ही बोले थे बाबू कि वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाता, क्योंकि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो यहाँ से ऊपर करंट तो नहीं जाएगा बाबू, यहाँ से इधर करंट जाएगा, इधर 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 निकल जाए। मतलब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस R1 R2 कैसे है, सीरीज कनेक्टेड है। इस सर्किट में रेसिस्टेंस क्या है, R1 R2 सीरीज कनेक्टेड है। कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है। ठीक, सीरीज कनेक्शन हो गया, है ना। ठीक बाबू, यहाँ पे समझो, यहाँ पे बाबू कैसे है, यहाँ पे सिनारियो क्या बोला है, यहाँ पे समझो। करंट यहाँ I2 गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ ऊपर करंट जाएगा सर, हाँ सर, यहाँ से ऊपर जाएगा, चूंकि यहाँ पे करंट के लिए दो रास्ता है, एक इधर है, एक इधर है। यहाँ से ऊपर वोल्ट मीटर में भल्लो नहीं जाएगा, लेकिन बाबू यहाँ पे जैसे आएगा तो एगो इधर से जाएगा ना करंट जी, एगो इधर से जाएगा, है ना। समझते चलना बाबू, यही दोनों सर्किट में आपको कंफ्यूज किया गया। यहाँ पे दोनों रेसिस्टर सीरीज कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं आप, और वोल्ट मीटर के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है पैरेलल कनेक्शन में। ठीक सर, तो यहाँ पे दोनों रेसिस्टर सीरीज कनेक्टेड है, सेम करंट जाएगा। यहाँ पे समझो, यहाँ पे करंट है बाबू, R1 R2 मेरा कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है। R1 R2 रेसिस्टर्स मेरा कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है। और R3 कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अब ये बताओ, इसका रेसिस्टेंस, ये तीनों रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा या दोनों का ज्यादा होगा, यही आपको यहाँ पे सोचना है। यहाँ पे आपको सोचना क्या बोला, कौन से सर्किट का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस सर्किट का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा, कम करंट फ्लो करेगा। तो अब सोचो किसमें करंट मेरा ज्यादा होगा, कौन से सर्किट में करंट ज्यादा, पहले रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन से सर्किट में रेसिस्टेंस मेरा ज्यादा होगा। या ज्योति कैमरा डाउन करो जी, ज्योति, या ज्योति बाबू, ज्योति कैमरा हाँ डाउन करो सर। जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, आराम से शांति से बैठिए। ज्योति कैमरा डाउन करो ना बाबू, इसको फिर कूटेंगे। ठीक, तब यहाँ से सोचो कि किसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा। क्या करेगा, कम फ्लो करेगा, है ना। अब सोचना है किसमें ज्यादा होगा, सोचो धर्मवीर। तो देखो गुड यहाँ मॉर्निंग R1, सर। अच्छा गुड मॉर्निंग बाबू, शांति से टेबल याद कीजिए। इसमें रेसिस्टेंस क्या है, गुड मॉर्निंग इसमें सर। अच्छा गुड मॉर्निंग, सुन लीजिए, अब शांति से बैठिए 6 बजे तक। इसमें रेसिस्टेंस क्या है, इसमें आपका रेसिस्टेंस बाबू क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। और इसमें रेसिस्टेंस कैसे है, दो गो सीरीज कनेक्टेड है, उसके साथ क्या पैरेलल कनेक्शन है। ये दोनों सीरीज कनेक्शन है ना जी, उसके साथ पैरेलल कनेक्शन है। तो किसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ये आप लोग सोचो। किसका होगा धर्मवीर, बताओ बाबू। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, बोलो जी। अनुज बाबू, हेल्थ प्रधान, बोलो जी। या ज्योति बाबू, बताइए बाबू। ज्योति, बताओ ईसा, इसको किसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। सर देखो, दूसरी बार। इसमें तीनों क्या है, इसमें R1 R2 सीरीज कनेक्टेड है, और R3 क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो नहीं अगर होता है ना तो क्या रख लो, एगो वैल्यू रख के चेक कर लो। मान लो R1 बराबर 4 ओम रख लो, R1 बराबर भी 4 ओम रख लो, और R2 बराबर मान लो कि 2 ओम रख लो। तो ये दोनों का सीरीज कनेक्शन इक्विवेलेंट निकालेगा, कितना होगा, 6 हो जाएगा। रफ आइडिया के लिए बोल रहे हैं, नहीं समझ में आता तो एगो वैल्यू रख लेना।
R1 4 ओम, R2 2 ओम, तो सीरीज कनेक्टर 6 हो गया। तो यहाँ भी R1 4 रखेगा, R2 कितना रखेगा, 2 रखेगा, तो ये दोनों का सीरीज निकालेगा 6 हो जाएगा, है ना 6। R3 का वैल्यू मान लो कि 3 ओम रख लो, कुछ रख लो, है ना। तो 6 के साथ 3 पैरेलल करेगा भोला। अरे शैतान शांत सुन। R1 R2 सीरीज है तो 4 + 2 6 हो गया, और उसके साथ 3 ओम क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा। ये दोनों सीरीज है और उसके साथ R3 3 ओम पैरेलल जाएगा। तो 6 एंड 3 का निकालोगे बाबू, पैरेलल निकालो तो 18/2 कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। 6 3 का पैरेलल निकालोगे तो 2 ओम आ जाएगा। मतलब इस सर्किट में बाबू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम आएगा, और इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्यादा आएगा। बात समझ में आता है। ऐसे जब भी लगेगा तो अपने से R1 R2 का कोई एगो वैल्यू मान के सर्किट को इसी तरफ में सोल्व कर लेना। यहाँ भी R1, यहाँ भी R1, तो R1 R1 सेम मानना, यहाँ भी R2, यहाँ भी R2, R2 R2 क्या मानना, सेम मानना, है ना, सेम मानना। एगो वैल्यू रख के सोल्व कर लेना। तो सीरीज कनेक्शन है, 6 ओम आ गया। यहाँ 4 2 का निकालेंगे 6 हो गया, 3 के साथ पैरेलल हो जाएगा, तो 6 3 का पैरेलल निकालोगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2 ओम आ रहा है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 ओम आ रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम आ रहा है ना। तो जिसका रेसिस्टेंस कम आएगा उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जिसमें रेसिस्टेंस कम आएगा उसमें क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसमें रेसिस्टेंस कम आ रहा है तो इसमें करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा आर्मेटर में। मतलब I2 का रीडिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन देखो कौन से I2 है, I2 का रीडिंग किसमें ज्यादा, इसमें I2 ज्यादा है और इसमें ज्यादा। बी और डी में, ये तो नहीं होगा, बी ए और सी नहीं होगा। I2 इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, यही है ना दो गो। ठीक बोला। नेक्स्ट वोल्टेज पे आ जाओ, है ना। ठीक, वोल्टेज आपको बताए थे बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो ये पैरेलल कनेक्टेड है ना, तो ये वोल्टेज जो मेजर करेगा वोल्ट मीटर, यहाँ भी पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो दोनों वोल्ट मीटर क्या करेगा, सेम रीडिंग करेगा। क्यों सर, अरे क्योंकि बाबू जो बैटरी का वोल्टेज है वही ना डायरेक्ट वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है। यहाँ भी बैटरी का जो वोल्टेज है डायरेक्ट वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है। तो ये दोनों का वोल्टेज का रीडिंग क्या होगा, सेम होगा। मतलब V1 बराबर क्या होगा, V2 होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं सर जो बी नंबर ऑप्शन है वो मेरा क्या होगा, सही होगा। बी नंबर क्या होगा, सही होगा, है ना, सही होगा। तो यही आपको सोचना था। ऑब्जर्वेशन बेस क्या था, क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट का बी नंबर क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, इसको पढ़ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट का कितना होता है, 3 इफेक्ट होता है। देखो कौन कौन सा। किसी भी वायर में बाबू मान लो करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी मान लो ये वायर है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका आपको 3 इफेक्ट दिखेगा। कितना इफेक्ट दिखेगा, 3 इफेक्ट। पहला, वायर में जैसे करंट फ्लो होता है तो आप लोग देखना वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। आप लोग लैब चार्जर से मोबाइल को चार्ज कीजिएगा तो थोड़ा देर के बाद देखिएगा चार्जर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट देने के कारण अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस हीट हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। ठीक, कोई भी बाबू, कोई भी सर्किट है बाबू, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे तो वो गर्म हो जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। दूसरा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, आगे इसको बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम सुने होंगे। मान लो ये करंट, ये वायर है, अब ये वायर है बाबू, है ना, ये क्या है, वायर है। ठीक, अभी वायर में जैसे करंट फ्लो करता है ना, ये कैसे हो जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसको आगे हम आपको बताएंगे, है ना। अभी सुनो, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, जैसे उसमें करंट फ्लो करता है वो कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, है ना, मैग्नेट की तरह। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। ठीक, तो यही आपका है ना, कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, है ना। तब ना आप लोग नाम सुने होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, मैग्नेट बनाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग अति मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा। एक और होता है,
इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह आपको करवा के दिखाए थे ना जी। कोई सेल ले लो नमक वाला सोल्यूशन में, और वहां पे क्या करो, करंट पास करवाओ, है ना। तो वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है ना। जो वाटर मोलिकुल्स है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो बोला, एक कंटेनर ले लो, यहाँ पे 2 रॉड ले लो, करके दिखा देंगे, ठीक है ना। है ना, ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कर दो, है ना, ठीक। तो यहाँ पे देखेगा बाबू, H2O क्या होगा, ब्रेक होगा हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयन में, है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस H प्लस है, प्लस वाले को एनोड कहते हैं, माइनस वाले को कैथोड कहते हैं। तो यहाँ कैथोड से बाबू क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बबल्स निकलेगा। क्या निकलेगा, बबल्स निकलेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग को 3 इफेक्ट पढ़ना, पहला हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा क्या आपका बाबू, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा हमारा केमिकल इफेक्ट, है ना। तो हम लोग 2 पढ़ेंगे। केमिकल इफेक्ट में ही आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करवाते हैं, क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको आप लोग कहते हो, है ना। ठीक, तो वही है बोला, है ना। तो ये क्या बाबू, इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट है। कौन कौन सा, 3 इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट, है ना बाबू। वही लिखा है, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, और कौन सा है, केमिकल इफेक्ट, है ना। तो अब हीटिंग इफेक्ट बाबू, तो आप मान लो कोई वायर में बाबू, जैसे रूम हीटर वगैरह देखते हो ना, जैसे उसमें करंट फ्लो होता है, तो क्या होता है, वो कॉइल हीट हो जाता है। तो कितना हीट एनर्जी जनरेट हुआ किसी भी वायर में बाबू, मान लो ये है ना, कोई भी वायर है या चार्जर वगैरह, उसमें करंट फ्लो करोगे तो चार्जर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म हो गया तो कितना एनर्जी रिलीज किया, है ना। पानी गर्म किए बाबू, है ना, वाटर हीटर से, तो कितना एनर्जी रिलीज किया, वो कैसे निकालेंगे, हीट एनर्जी रिलीज हुआ कितना हुआ, कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए बाबू, जूल से एक क्या था, साइंटिस्ट था, है ना। उसने उसने अपना क्या किया, ला दिया, है ना, हीटिंग इफेक्ट के रिगार्डिंग क्या किया, ला दिया। उसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो अगला हीटिंग इफेक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो बाबू, ये वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये वायर हीट होगा, तो कितना हीट एनर्जी जनरेट किया था, कैसे निकालेंगे। तो इस बात को कौन बताया, जूल्स बताया। कौन बताया, जूल्स बताया। इसीलिए हम लोग आगे क्या बाबू, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना। हीटिंग इफेक्ट में एक लॉ आपको पढ़ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये क्या कहता बाबू, ये मेरा ये कहता बाबू कि कोई भी वायर है बोला, कोई भी वायर है ना, कोई भी वायर है, तो उसमें जो हीट एनर्जी जनरेट होगा, है ना, वह कितना होगा। हीट एनर्जी, किसी भी वायर में जो हीट एनर्जी जनरेट होगा वह कितना होगा, कितना होगा, यही बात को आपको याद रखना। तो जितना उसमें करंट जा रहा उसका स्क्वायर ले लो, इंटू वायर का कुछ रेसिस्टेंस होगा ना, और कितना देरी तक करंट फ्लो करवाया। कोई बाबू देखते हो, पानी को ज्यादा देर तक गर्म करोगे वाटर हीटर की सहायता से, है ना, तो ज्यादा गर्म होता है। कम समय के लिए करोगे तो कम टाइम हो रहा है तो गर्म होता है। मतलब क्या होता है, जो हीट होता है किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, करंट के स्क्वायर पे, और रेसिस्टेंस पे, और टाइम पे, है ना। ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, हीटिंग इफेक्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, हीटिंग इफेक्ट निकल जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल्स लॉ। तो एच बराबर क्या होगा, ये फार्मूला याद रखना, I² RT। एच बराबर क्या होगा, फार्मूला I² RT होगा। क्या होगा, I²RT, यही जूल्स लॉ होता है। अब इसको डिराइव कैसे करोगे सर, ये कैसे आया पापा, है ना, वेरिफिकेशन कैसे करोगे, है ना, कैसे डिराइव करो, वही आपको सीखना है। तो देखो क्या किया गया वो, एच बराबर I²RT है। जहाँ ये याद रखना, हीट, एच मेरा क्या, हीट प्रोड्यूस है, आर मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, और टी मेरा क्या है, टाइम लैप्स है। मतलब कितना देरी तक आप वायर में या वाटर हीटर में करंट फ्लो करवाया, वही मेरा क्या है, टाइम टी है। वही क्या है, टाइम टी है, ठीक। नेक्स्ट बाबू समझते चलना। तो इसको कैसे प्रूफ करो बाबू, तक कुछ मत करो, है ना। देखो समझा देते भोला, कुछ मत करो। कोई एक सिंपल सा सर्किट बना लो, है ना, सिंपल सा सर्किट बना लो। मतलब क्या बाबू, मतलब इसको कैसे प्रूफ करोगे, कैसे करोगे, कुछ नहीं बाबू, समझ, शांति से समझते चलना।
खाली पीछे वाला दो चीज यूज करना हो जाएगा। मान लेते हैं सर कैसे प्रूफ करोगे, तो मान लो कोई सर्किट है बाबू, कोई रेसिस्टेंस है ना, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, नहीं हो सकता है। मान लो कितना वोल्ट है, V वोल्ट है और I करंट फ्लो हो रहा है ना। अरे मान लो कोई वाटर हीटर है, उसमें करंट फ्लो करवाएगा ना जी, सॉकेट से कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो सॉकेट से कनेक्ट उसका कुछ वोल्टेज होगा, तो वही वोल्टेज भी हो गया, I करंट फ्लो रहा। अब वाटर हीटर का रेसिस्टेंस R है ना। ठीक, तो आपको पढ़ाए थे, बोला यहाँ पे क्या बाबू, वही मान लिए, यहाँ पे माना क्या बाबू, लेट द I करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर R रेसिस्टेंस इतना बाबू, टाइम t अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बाबू, अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी, अंडर ए क्या बाबू पोटेंशियल डिफरेंस, अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस कितना बाबू, V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है ना, कितना वोल्ट, V वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट, तो बाबू बर्डन बाई द सेल, आपको वोल्टेज का फॉर्मूला एगो बताए थे, वोल्टेज बराबर क्या होता है सर, बताए थे, वर्क अपॉन चार्ज होता है ना बाबू। वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे बैटरी का बाबू जो चार्ज है, इसमें चार्ज है, उसको ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे, उसी को ना वोल्टेज कहते हैं जी। हाँ सर, तो यहाँ से V बराबर कितना होगा, W/Q होगा, यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा, VQ हो जाएगा, है ना। ठीक, W बराबर कितना हो जाएगा, VQ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बोला, है ना। आपको एक चीज और बताए थे, करेंट I बराबर क्या होता है, एक इक्वेशन यहाँ से कर दो, क्योंकि I करंट जो फ्लो होता है Q/T होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज क्या होता है, करंट होता है, तो I बराबर कितना होगा, Q/T होगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या कीजिए, Q की वैल्यू निकाल कर आंसर लौट लीजिए, यहाँ से क्या करो, Q की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करवाना है, उसके बाद बिजली बिल कैलकुलेट करेला, मैग्नेटिक इफेक्ट बाबू। नेक्स्ट बाबू, नीचे वाला जहाँ V था ना, उसके बाद क्या लिखना, V वोल्ट, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, IT हो जाएगा। Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, Q बराबर यहाँ पुट कर दो, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू बाबू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन किस में, फर्स्ट में, तो W बराबर कितना हो जाएगा बाबू, V है, Q बराबर IT, तो VIT हो जाएगा। ये याद रखना, वर्डन बाय द बाबू सेल, W मेरा क्या है, वर्क है, सेल मेरा जो वर्क करेगा वही ना मेरा हीट एनर्जी जनरेट होगा बाबू। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सर कि W बर्डन बाय द सेल, और वही क्या होगा, आपका जितना सेल वर्क करेगा उतना ही हीट एनर्जी जनरेट होगा, ज्यादा वर्क करेगा तो क्या क्या होगा, ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगा। तो ये क्या है, बर्डन बाय द सेल, क्या है, ये क्या है, बर्डन बाय द सेल, बाय द सेल, है ना, इज इक्वल टू क्या बाबू, हीट जनरेटेड, कितना होगा, हीट जनरेटेड, है ना? बस खत्म, अब कुछ नहीं करना, है ना। ठीक सर, जो सेल वर्क करेगा बाबू वही ना हीट जनरेट होगा। हाँ सर, तो यही W क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, तो H बराबर कितना हो जाएगा, VIT हो जाएगा। ठीक, हमको I² लाना है ना, I²RT लाना, तो V की वैल्यू पुट कर दो, V बराबर कितना होता है सर, I होता है, क्योंकि बाबू V बराबर कितना होता है, IR होता है, बचपन ओम्स ला बाबू, V बराबर कितना होता है, IR होता है, ओम्स ला यही होता है ना, तो V की वैल्यू यहाँ पे रखो, H बराबर IR इंटू IT, हाँ I मल्टीप्लाई करके H बराबर कितना हो जाएगा, I² RT हो जाएगा। तो यही मेरा क्या होता है, जूल्स लॉ, ए धर्मवीर वीडियो ऑन करो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट यही है ना। अब यहाँ पे आपको एक एक फार्मूले याद रखना, H बराबर I²RT, अब यहाँ से R की वैल्यू, है ना बाबू, एगो ये फार्मूला हो गया, एगो ये फार्मूला हो गया, V के टर्म में लिखोगे तो I की वैल्यू क्या रखोगे, V/R करोगे, तो उस केस में V²/RT रखाएगा, ये लिखो जी, I की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बाबू, दो तीन गो इसका फॉर्म होगा, फॉर्म आपको एक एक गो याद रखना,
आई बराबर, चूंकि आई बराबर कितना होता है सर, V बट्टा आर होता है, यही होता है ना। आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो H बराबर कितना हो जाएगा, V² बट्टा R² इंटू आर इंटू टी। आर मर गया तो H बराबर क्या हो गया, V² बाई आर हो गया। V² बाई आर इंटू टी हो जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो आपको एक एक वो फॉर्मूला याद रखना, इसी से हम लोग दूसरा तीसरा निकालेंगे, है ना। लिखो भोला, है ना, ये तीनों फॉर्म आपको याद रखना। नेक्स्ट बाबू, ऐसा यूनिट ऑफ इसका क्या होगा बाबू, ऐसा यूनिट ऑफ बाबू हीट एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी कितना होगा, जूल होगा। जल्दी 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 बाबू। नेक्स्ट बाबू, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये आज आप आज सबको साफ सुन गया जी। क्या हुआ माही, पढ़ी जी माही, जी सर। माही बोली क्या पढ़ी जी इतना देर में। सर स्टोरी पढ़ रहा था, क्वेश्चन याद आंसर। करो, जल्दी याद करो, अभी पूछेंगे। सारे बच्चे को सुबह उठाना है। जल्दी 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 बाबू। नेक्स्ट, अब हीट एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे सर, ऐसा यूनिट कैसे नापेंगे, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। हीट एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे, जूल में। नेक्स्ट बाबू, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज बाबू जूल। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। अभी नहीं उठी है कहाँ। तो सुबह उसको आधा घंटा जो बेसिक्स उसको कमजोर है ना, पढ़ा देंगे ना, जैसे सुबह 1 घंटा उठ के सेल्फ स्टडी। अच्छा चलिए ठीक है, 10 मिनट में से पेट का दर्द उसका ठीक हो जाएगा, पढ़ेगी अपने ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू, है ना। हाँ सर, तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा बाबू, एसआई यूनिट भोला, एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज क्या, जूल। क्या होगा, जूल होगा, है ना। ठीक बाबू। अदर यूनिट, जूल को हम लोग बाबू एनर्जी को और हम लोग नापते हैं कैसे, कैलोरीज में नापते हैं, क्या नापते हैं, कैलोरीज में नापते हैं, है ना। तो एक कैलोरी में जो केल्विन होता में है, सर। हाँ, एनर्जी को बाबू हम लोग जैसे बाबू कुछ चीज को लाना है तो किलोग्राम में मेजर करते हो, सब्जी वगैरह। और कहते हैं उसको ग्राम में भी मेजर करते हैं, उसको हेक्टाग्राम में भी मेजर करते हैं। उसी तरह बाबू हीट एनर्जी को बाबू जूल में नहीं नापेंगे, और किस में नापेंगे, कैलोरीज में नापेंगे, है ना, सीजीएस यूनिट। तो 1 कैलोरी का जो वैल्यू होता है, ये याद रखना, 4.18 जूल होता है। ठीक है, 1 कैलोरी की जो वैल्यू होता है कितना होता है, 4.18 जूल होता है ना।
इसका ना याद रखना। नेक्स्ट बाबू, इसके बाद हमको कौन सा टॉपिक है सर? पावर है। एगो इस पे क्वेश्चन कर लो जी, एलकेजी वाला 2-3 गो जल्दी से। एन इलेक्ट्रिकल हीटर बाबू, एन इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर whose resistance is, whose resistance is संजना, whose resistance is बाबू 50 ohm, 50 ohm बाबू, and current flowing, current flow through the resistor, through the resistor। कल हम लोग पावर पढ़ेंगे। is 2 ampere and time elapse, कितना टाइम लगा? टाइम elapse is, मान लो कितना, 2 मिनट। Find the heat energy produced, find the heat energy produced, कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ? हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। किस में निकालो? कैलोरीज में निकालो, इन कैलोरी निकालो, निकलेगा आंसर जूल में, उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना। जल्दी करो जी, धर्मवीर जल्दी करो बोला। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हीट एनर्जी बाबू ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, फाइंड द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड फॉर द फॉलोइंग सर्किट। ठीक, मना गुनगुन। 12 वोल्ट का बैटरी है, बोले बल्ब का रेसिस्टेंस दिया हुआ है ना? 10 ओम का बल्ब है, ठीक, और टाइम दिया हुआ है। कितना देर तक बल्ब जल रहा है जी? बल्ब कितना देर तक चल रहा है बोला? टाइम दिले है 1 आवर, 1 घंटा तक बल्ब जला। निकालो इसको जल्दी से, कितना देर तक बल्ब जला? 1 घंटा तक। आपको हीट एनर्जी निकालना है। सुतल था शुभ शैतान, आज का एक छड़ी चढ़ा देते हैं। शैतानी सब सुतल रहता है। जल्दी लिखिए, लिखो धर्मवीर। बनाओ बाबू, कितना देर तक बाबू 1 घंटा तक बल्ब जल रहा है, तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा? जल्दी जलाओ जी, बल्ब जल्दी जलाइए, जल्दी करो प्रधान। नेक्स्ट बाबू, एगो और कर लो।
फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाबू। फाइंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड find the heat energy produced of the given circuit of the given circuit for हाँ बाबू for time of operation सर सेकेंड फोर आएगा। टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना दिले बाबू, कै घंटा के लिए बाबू, 4 आवर के लिए। 4 आवर के लिए कोई पंखा चल रहा है, भोला क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है। एगो बल्ब है ना। हाँ अच्छा। एगो आपका फैन है, फैन का बनाओ डायग्राम बोला। यहाँ से 2 वायर कनेक्टेड होगा फैन में, है ना। बारह वोल्ट की बैटरी है। कितने बाबू, और टाइम दले कितना करंट दले है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। निकालो बोला, जल्दी 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 करो जी। जल्दी निकालो धर्मवीर। तीनों में 3 फार्मूला है बाबू। अरे संजय कौन है जी, शुभ शैतान, तीनों में 3 फार्मूला है। इसमें कौन सा फार्मूला लगा, धर्मवीर सुत गया जी, कहने गया जी। नहीं सर। हाँ जल्दी बना धर्मवीर, देखो कैसे करोगे। इलेक्ट्रिक हीटर बाबू रेसिस्टेंस दले है गिवन, क्या दिया बोला, आर की वैल्यू दिया हुआ है 50 ओम। करंट दिले है आई बराबर कितना दिले है, 2 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है टी बराबर दिया हुआ है 2 मिनट। तो टाइम को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड हो जाएगा। तो आई आर टी दिया हुआ है, तो हीट प्रोड्यूस एच बराबर क्या फॉर्मूला आएगा, आई स्क्वायर आर टी। आपको एक को याद रखना, इसी में अगर वोल्टेज दिल रहा है तो आई बराबर वी बटा आर पुट कर देना, आर दिल रहेगा करंट वोल्टेज रहेगा तो आर बराबर वी बटा आई पुट कर देना ओम्स लॉ से। इसी में वैल्यू रखो, आंसर लूटो। आई की वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू कितना है, 50 ओम है। टाइम कितना, 120 है। तो ये जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा किस में आएगा, जूल में आएगा। कैसा आएगा, जूल में आएगा। ठीक। अब 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, याद रखना। सोल्व करो इसको जी। एच का जो वैल्यू आएगा 4 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 120 हो जाएगा जूल। इतना जूल का हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एच बराबर 520, ये हो जाएगा 200 इंटू 120 जूल। एच बराबर 12 दूनी 24, 1230, इतना जूल का हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको कैलोरीज में निकालना है, क्या निकालना है, कैलोरीज में। तो चूंकि है ना बाबू, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। तो 1 जूल में कितना होगा, 1/1 जूल में बाबू 1/4.18 कैलोरी होगा। इसीलिए इतना जूल में 2400 जूल में डिवाइड कर दो, 2400 डिवाइडेड बाई 4.18 कैलोरी हो जाएगा।
अब इसको वैल्यू निकालो, आंसर लूटो। तो यही आपको क्या करना था, है ना, करना था। ये दूगो उसको वैल्यू निकालो जी। ये दूगो करके अभी भेजो, और नहीं तो उठा बैठी करवा देंगे। इसमें कौन सा दिया गया क्वेश्चन से डाटा लिखो और 3 गो फॉर्मूला है उसमें से अप्लाई करो, कौन कौन अप्लाई हो। बना के भी भेजो, संजना बोली। बना के भेजना धर्मवीर बाबू, नहीं तो बहुत कूटेंगे, समझा प्रधान। 3 गो फॉर्मूला है ना जी, इसमें कौन सा लगाएगा, इसमें कौन सा लगाएगा, कैलकुलेट करके भेजो भी, है ना। कल हम लोग पावर पढ़ेंगे, उसके बाद बिजली बिल कैलकुलेट करेला सिखाएंगे घर का। कैसे पंखा वगैरह चलाएंगे, कितना देरी चलाएंगे, कितना यूनिट उठेगा बिजली बिल, है ना बाबू, वो कैलकुलेट करेला सिखाएंगे। वायरिंग वगैरह सिखाना। इसको भेजो बना के जी। चलो बाबू, कहाँ तक टेबल याद किया जी। प्रशांत निशांत, यस सर। कहाँ तक टेबल याद किए। सर जहाँ तक आप बोले थे ना 17 तक याद करने के लिए सबको, हम्म, वहीं तक याद कर लिए हैं। याद कर लिया है। यस सर। आप बाबू वैष्णवी और अध्या, ए वैष्णवी और अध्या, हम्म, हाँ। नहीं। माही क्या पढ़ी थी जी। हम ए माही पढ़ी थी कुछ जी, पापा जी बाबू माही, पापा जी आए माही कि नहीं आए बाबू।